अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू केएचआर सर्विसेज। कैसे हैं? खैरियत से हैं? आपकी पढ़ाई भी यकीनन अच्छी जा रही होगी। और ये दूसरी एक्सरसाइज आ गई है डिजी स्किल्स की तरफ से। फ्रीलांसिंग का जो कोर्स चल रहा है उसके मुतालिक ये एक्सरसाइज आई है। और ये बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है, लेकिन जो कुछ लड़के ऐसे हैं जो बिल्कुल न्यू हैं और वो फ्रीलांसिंग के मुतालिक बिल्कुल नहीं जानते और फाइवर के मुतालिक यकीनन नहीं जानते। ये जो एक्सरसाइज है ये सिर्फ और सिर्फ टोटली फाइवर के मुतालिक है। बहुत ही ईजी सी एक्सरसाइज है, आपने इसको गौर से देखना है और इंशाल्लाह आपको हर सवाल का सलूशन इस वीडियो में मिलेगा। वीडियो को आखिर तक देखें और जब वीडियो अगर अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो इसको लाइक करें और कमेंट में भी अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अगर चैनल पे न्यू है तो इसको सब्सक्राइब कर दें। मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, आप मेरी हेल्प कर दें। अभी अगर हम चलें अपनी एक्सरसाइज की तरफ, जो हमें एक्सरसाइज दी गई है, मैंने ये सवालात इसमें वर्ड पे पहले लिख लिए हैं ताकि टाइम जो है वो थोड़ा वेस्ट हो, आपका भी और मेरा भी। अगर हम देखें यहाँ पे जाकर, ये एक्सरसाइज है हमारी डिजी स्किल्स की तरफ से दी गई है। तो ये इसने फॉर्मेट बताया, फॉर्मेट तो आपको पता है, आपने पिछली एक्सरसाइज जो है वो भी सॉल्व की है। अगर हम नीचे जाएं, लर्निंग आउटकम्स क्या हैं, क्या आप जो इसकी टर्म्स ऑफ सर्विसेज हैं वो बहुत ही ज़रूरी हैं, आप उनको एक्सप्लोर ज़रूर करें। क्योंकि जब तक आप उनको एक्सप्लोर नहीं करेंगे आपको पता नहीं होगा कि ये कौन सी चीज़ किस तरह सेल होगी और कौन सी चीज़ हम सेल कर सकते हैं, कौन सी चीज़ नहीं सेल कर सकते। तो उन्होंने इसी वजह से इस टेस्ट को मैंडेटरी रखा। आप उसको टर्म्स एंड सर्विसेज वाले सेक्शन को पढ़ें, काम के दौरान आपको कोई प्रॉब्लम ना आ सके। ये ना हो कि आप चंद ऑर्डर ले लें और जब आप अच्छी खासी अर्निंग कर लें और अच्छे खासे रिव्यूज़ आ जाएं आपकी प्रोफाइल, उसके बाद टर्म्स ऑफ सर्विसेज की आप खिलाफवर्जी करें, आपका अकाउंट जो है ब्लॉक हो जाए। तो इस वजह से ये चीज़ ज़रूरी है। अब ये टास्क दे रहे हैं ऊपर, ये आपने पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा तो आप पढ़ लें। उसके बाद ये सवालात पूछ रहे हैं, ये 6 सवालात इन्होंने दिए हैं। उसके बाद रिक्वायरमेंट दी है कि एम एस वर्ड में आपने इन सवालात को लिखना है और जवाब देना है, और बिल्कुल टू द पॉइंट जवाब देना है, मैक्सिमम 1 सेंटेंस, लंबी लंबी नहीं छोड़नी। और दूसरी बात ये कह रहा है, एक स्क्रीनशॉट आपने नहीं देना। ये ना हो कि आप यहाँ से, ये इन्होंने लिंक्स दिए हैं कि टर्म्स ऑफ सर्विसेज आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये बहुत बड़ी टर्म्स ऑफ सर्विसेज हैं, लेकिन आप ज़रूर पढ़ें, क्योंकि ये नहीं पढ़ेंगे तो आप काम नहीं कर सकते उधर फाइवर पे। क्योंकि जब आप ये पढ़ी होगी ना आपने, तो आप कोई भी खिलाफवर्जी नहीं करेंगे और आपका अकाउंट सेफ रहेगा। और इन्होंने आपको ये लिंक दिए हैं, आप इनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं और आपको एक्सप्लोर करने चाहिए। लेकिन इन 6 सवालों के जवाब तो मैं आपको देने लगा हूँ अभी। और लेकिन मेरी जो आपकी रिकमेंडेशन है आपके लिए वो ये है कि आप इनको ज़रूर पढ़ें, ये आपके लिए फ़ायदा मंद होंगे। तो अब हम आ गए अपने सवालात की तरफ। ये हमारे सवालात हैं, ये 6 सवालात मैंने आपके सामने लिख के रखी हुई हैं। और जो सबसे पहला इसका सवाल है, ये क्या कहता है कि इज़ इट लीगल टू प्रिपेयर द एकेडमिक वर्क ऑन बिहाफ ऑफ बायर। ये कहता है कि आप किसी बायर के लिए एकेडमिक वर्क, मतलब उसका जो घर का वर्क है या स्कूल का वर्क है, जो उसकी असाइनमेंट उसे दी गई है, कोई असाइनमेंट, जैसे आपको ये असाइनमेंट दी गई है, आपके क्लाइंट बोले आपको कि ये मेरी असाइनमेंट मुझे दी गई है, होमवर्क है या एकेडमिक वर्क है, तो आप मुझे से सॉल्व कर दें, तो ये फाइवर पे अलाउड नहीं है। तो इसका जवाब सिंपल है, नो इट्स नॉट लीगल। नो इट्स नॉट लीगल, ये इसका जवाब हो गया। उसके बाद जब आप सेकंड क्वेश्चन पे आए, तो सेकंड क्वेश्चन कहता है एन ऑर्डर विल बी ऑटोमेटिकली मार्क्ड एज कंप्लीट आफ्टर हाउ मैनी डेज। अगर आपका क्लाइंट आए कोई ऐसा जो आपको एक ऑर्डर दे, मतलब ये मेरा काम आप करके दें, और ऑर्डर दे के उसके बाद वो ऑफलाइन हो जाए। अक्सर ऐसा होता है कि क्लाइंट जो हैं वो ऑर्डर दे के उसके बाद ऑफलाइन हो जाते हैं, फिर मसला बनता है। लेकिन अगर वो आपको ऑर्डर दे के ऑफलाइन हो जाए तो आप उसका ऑर्डर कंप्लीट करके उसे डिलीवर कर दें, फिर आपने परेशान नहीं होना कि वो एक्सेप्ट करेगा या नहीं। 3 दिन तक आपका ऑर्डर पेंडिंग में रहेगा, 3 दिन के बाद आपका ऑर्डर जो है वो ऑटो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका जवाब है आफ्टर 3 डेज। आप इसको अच्छी तरह एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं, एक ही सेंटेंस में लिखना है। मैं तो अभी शॉर्ट कर रहा हूँ ताकि आपका टाइम जो है वो भी कम से कम हो और मेरा भी कम से कम हो। तो आगे तीसरा सवाल कहता है विच पोर्टफोलियो लिंक्स आर अलाउड टू शेयर ऑन फाइवर, गिग और प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन। गिग की जो डिस्क्रिप्शन है उसमें और प्रोफाइल की जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आप कौन सी पोर्टफोलियो के लिंक्स दे सकते हैं। ये तो नहीं है कि आप अपना ऐसा लिंक दे दें जिस पे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद हो, आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल मौजूद हो, जिस पे जो बायर है आप उसको वो लिंक शेयर करें तो वो आपको दूसरी साइट पे कॉन्टैक्ट करने लगे, ये इलीगल है। तो आप उस पे ऐसी वेबसाइट शेयर कर सकते हैं जहाँ पे आपने अपना काम परफॉर्म किया हो, आपने अपना काम शेयर किया हुआ हो कि मैं ये काम कर रहा हूँ। मतलब स्पॉटिफाई हो गई किसी भी साउंड रिकॉर्डर के लिए, वॉइस ओवर के लिए, उसके बाद ये टम्बलर हो गई, इस तरह की जो वेबसाइट्स है ना, आप ये वाली वेबसाइट्स इस पे शेयर कर सकते हैं। यूट्यूब हो गई,
इस तरह की वेबसाइट्स आप शेयर कर सकते हैं ताकि आप क्लाइंट को दिखा सकें कि मैं ये काम कर चुका हूँ और ये मैं काम करता हूँ। इस तरह की कोई वेबसाइट आप शेयर नहीं कर सकते जिस पे आपकी पर्सनल डिटेल्स हो। लोग तो आपको कहेंगे कि ये वाली वेबसाइट है, ये वाली वेबसाइट है, ये वाली वेबसाइट है। तो इस तरह से मैंने आपको एक सिंपल ही एक ही जुमले में सारी बात क्लियर कर दी कि कोई भी ऐसी वेबसाइट आप शेयर नहीं कर सकते जिस पे आपकी पर्सनल डिटेल सामने शो हो रही हो। तो आपने इसका सिंपल जवाब लिखना है दी वेबसाइट्स वेयर यू कैन शेयर यूर वर्क। तो आप इसे अच्छी तरह एक्सप्लेन करके एक ही जुमले में इसका जवाब लिखते हैं। मैंने आपको सारी बात समझा दी। अगला सवाल है, चौथा सवाल क्या कहता है जी, हाउ टू चेंज द यूज़र नेम ऑन फाइवर। ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है कि आप फाइवर पे अपना यूज़र नेम कैसे चेंज कर सकते हैं। एक तो नेम होता है, दूसरा जो आपका एक हकीकी नेम है, और एक होता है जो फाइवर आपको यूज़र नेम अलॉट करता है कि आप ये यूज़र नेम रख सकते हैं। तो फाइवर पे यूज़र नेम आप चेंज नहीं कर सकते। अभी तक इन्होंने कोई ऐसा सिस्टम नहीं मुतारिफ करवाया जिससे आप अपना यूज़र नेम चेंज कर सकें। तो इसका जवाब है नो, वी कैन नॉट चेंज आवर यूज़र नेम ऑन फाइवर। ठीक हो गया जी, इसका ये जवाब हो गया कि हम अपना यूज़र नेम फाइवर पे चेंज नहीं कर सकते। अगला जो पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है जी, व्हाट इज़ द रिकमेंडेड गिग इमेज थंबनेल डायमेंशंस। पहले इसकी डायमेंशंस का साइज़ कम था, लेकिन अभी तकरीबन 2 महीने हो गए, 2021 के तकरीबन 11वें-12वें महीने में इन्होंने इसका साइज़ चेंज किया है। अपनी जो गिग्स की इमेजेस हैं उनका साइज़ चेंज किया है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। जो आपकी गिग का जो बायर देखता है वो आपकी जो उसके सामने जो चीज़ आ रही होती है वो एक तो आ रही होती है आपकी गिग की इमेज, और दूसरा उसके सामने आ रहा होता है टाइटल, और तीसरी प्राइस, और चौथे रिव्यूज़। ये 4 चीज़ें उसके पास आ रही होती हैं जिसकी वजह से वो आपकी गिग पे क्लिक। तो ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है। इसका जवाब ये है द रिकमेंडेड साइज़ फॉर फाइवर गिग इमेज इज़ 1280 बाय 769 पिक्सल्स। ये आपका जो है रिकमेंडेड साइज़ है विद मिनिमम ऑफ 712 बाय 430 पिक्सल्स। आपका जो मिनिमम साइज़ होना चाहिए वो ये होना चाहिए 712 बाय 430, और जो रिकमेंडेड साइज़ है वो है 1280 बाय 769 पिक्सल्स। ये आपका पांचवा सवाल का जवाब हो गया। अब छठा सवाल का जवाब क्या है जी, छठा सवाल क्या है, कहते हैं जी हाउ मैनी गिग्स अ न्यू बायर कैन क्रिएट। तो आपने इस पे परेशान नहीं होना कि ये बायर का लफ्ज़ क्यों आ रहा है, क्यों, हालांकि जो हम एज अ फ्रीलांसर जो होंगे हमने सेलर के तौर पे काम करना है। तो ये बायर का लफ्ज़ क्यों आ रहा है, इसका मतलब ये है कि जब आप फाइवर पे अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आप एज अ बायर क्रिएट करते हैं, उसके बाद आप उसको सेलर की तरफ मूव करते हैं। तो इस बात पे परेशान होने वाली बात कोई नहीं है। इसका जवाब ये है ए न्यू बायर कैन क्रिएट 7 गिग्स। इसमें 3 सेक्शन होते हैं, 4 सेक्शन होते हैं एक सेलर के। एक होता है न्यू सेलर, उसके बाद होता है लेवल 1 सेलर, उसके बाद होता है लेवल 2 सेलर, उसके बाद होता है टॉप रेटेड सेलर। जो न्यू सेलर होता है ना वो 7 गिग्स जो है वो बना सकता है। जो लेवल 1 का सेलर होता है वो 10 गिग्स बना सकता है, और जो लेवल 2 का सेलर होता है वो 14 गिग्स बना सकता है। जो टॉप रेटेड सेलर होता है वो 20 गिग्स बना सकता है। तो आपके लिए 7 जो हैं इनफ हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में एज अ न्यू सेलर 7 जो हैं काफ़ी हो जाती हैं। बंदे की अगर गिग्स चल जाएं तो 1-2 ही चल जाएं तो बंदे के लिए काफ़ी हो जाती हैं। तो ये आपके 6 के 6 सवालों के जवाबात हो गए। अगर फिर भी आपको कोई हिचकिचाहट महसूस हो रही है कि किसी सवाल की आपको जवाब की समझ नहीं आई, तो आप मुझसे इनबॉक्स में रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको हर बात का जवाब मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में मौजूद ग्रुप्स के लिंक्स हैं, आप उनको ज्वाइन करें, और डेली की पोस्टिंग वगैरह, और जो भी मेरे चैनल्स पे मैं वर्डप्रेस एसईओ सिखा रहा हूँ, उसके बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग की तरफ जाएंगे। उसके बाद बाकी भी टॉपिक्स हैं, आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं कि मैं कौन कौन से टॉपिक्स जो है कवर करने लगा हूँ। डिजिटल मार्केटिंग की प्लेलिस्ट पे पहली वीडियो जो है उस पे सारी डिटेल्स मौजूद हैं, आप देखें, ज्वाइन करें, और इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस होगा वर्डप्रेस एसईओ के बाद, वो होगा फ्रीलांसिंग।
फ्रीलांसिंग में इंशाल्लाह मैं फाइवर को डीपली कवर करूंगा, उसके बाद अपवर्क होगी, फ्रीलांसर होगी, guru.com और इस तरह की जो भी हैं वेबसाइट या रिमोट जॉब्स जो भी हैं इंशाल्लाह उनको मैं कवर करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।